Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is thermoregulation in animals. Topic 22, Chapter 15, Homeostasis. Last time we discussed thermoregulation in plants. Now we will discuss thermoregulation in animals. सबसे पहले हम बॉडी हीट का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझेंगे कि जो एनिमल्स का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन कि एनिमल्स का जो टेम्परेचर है इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। बॉडी के अंदर जो हीट जनरेशन होती है और बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है उसके साथ साथ क्या करता है, चेंज करता है। टेम्परेचर डिपेंड ऑन बॉडी हीट। जो बॉडी हीट का जो टेम्परेचर है इट चेंजेस इन न्यूमरस वेज। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, के बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो कितनी तेजी से रन कर रहा है और वो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, कि जो बॉडी बाहर से कितनी ज़्यादा हीट गेन कर रही है। थर्ड, रेट ऑफ हीट लॉस, कि बॉडी अपने अंदर से हीट खारिज कितनी कर रही है, हीट गेन कितनी कर रही है और हीट प्रोड्यूस कितनी कर रही है। ये तीनों फैक्टर मिलके बॉडी की हीट को बिल्डअप करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसके बाद टेम्परेचर। There are numerous ways of body heat gain and loss. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेज हैं जिसके थ्रू बॉडी हीट गेन भी करती है और लॉस भी। बॉडी हीट गेन करने के दो फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, के जो इर्द गिर्द हमारे हीट की रेडिएशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, वो क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही होती है। जैसे कि आप आग वगैरह के करीब जाएं तो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारी बॉडी की स्किन क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब, और वो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे क्या कर रही होती है, राइज कर रही होती है, हमारी बॉडी को वार्म कर रही होती है। सेकेंड, हीट गेन का जो मैकेनिज्म है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सनलाइट एब्जॉर्प्शन, कि जो सूरज की किरणें हैं, सन बास्किंग का जो एक्शन है वो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करता है। फर्स्ट, कि हमारे इर्द गिर्द जो हीट मौजूद है। सेकंड, डायरेक्ट सनलाइट से हीट लेना। हीट लॉस के भी हमारे पास दो मैकेनिज्म गिवन है। बॉडी लॉस हीट थ्रू रेडिएशन एंड एवेपोरेशन। रेडिएशंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आउटसाइड द बॉडी, कि बॉडी से टेम्परेचर का, हीट का रेडिएशंस और वेव्स की फॉर्म में बाहर की तरफ मीट होना, इस तरह आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कूल डाउन, और टेम्परेचर जो ओवरऑल बॉडी का है वो क्या हो जाता है, लो। सेकंड, एवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट, स्वेटिंग। बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब, और हीट अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, वेपोरेट, खारिज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वेटिंग। और इस स्वेटिंग से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन। सो दीज आर द टू वेज ऑफ हीट गेन एंड टू वेज ऑफ हीट लॉस विच ओवरऑल प्ले रोल इन द बॉडी हीट प्रोडक्शन एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस। वी डिस्कस classification of organism according to the temperature। टेम्परेचर के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। देयर आर टू पैरामीटर्स, देयर आर टू वेज ऑन विच वी कैन क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, जिसकी बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर।
सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, के जो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है। पहला कि एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर के लिहाज से अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखते हैं, जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। जो पहला पैरामीटर है वेरिएशन इन एनवायरनमेंट टेम्परेचर, फर्स्ट वन इज पोइक्लोथर्म, फर्स्ट कैटेगरी, एंड सेकंड कैटेगरी इज होम्योथर्म। Poikilotherms are those organisms whose body temperature tend to fluctuate with the ambient temperature, कि जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। एम्बियंट कहते हैं सराउंडिंग, यानी कि इर्द गिर्द जो वाटर होता है, जो एयर होती है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगी वो आएंगी वर्टिब्रेट्स, amphibians and reptiles, fish. Homeotherms are those animals whose body temperature remain constant and who can maintain their body temperature constant and who can maintain their body temperature either environmental temperature changes or not. इस कैटेगरी में जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनका एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाए पोइक्लोथर्म, मेंटेन रहे होम्योथर्म। देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज विद दिस क्लासिफिकेशन। वो जो डिफिकल्टीज हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो है, वो एग्जाम्पल कोट करे, कहते हैं डीप सी फिश, जिसको आपने पोइक्लोथर्म की कैटेगरी में प्लेस किया है, यानी कि टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रख सकती। कहते हैं इट कैन मेंटेन इट्स टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, क्योंकि ये जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में रहती है वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है। लिजर्ड्स अगेन रेप्टाइल, इसे भी हमने किस कैटेगरी में प्लेस किया है इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पोइक्लोथर्म में, बट इट कैन आल्सो मेंटेन इट्स टेम्परेचर, ये भी अपना जो टेम्परेचर है मेंटेन कर सकती है। दूसरी तरफ बर्ड्स एंड मैमल्स कुछ ऐसे हैं जिसे हमने होम्योथर्म की कैटेगरी में प्लेस किया है, इट कांट मेंटेन इट्स टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। सो इन डिफिकल्टीज के पेश नज़र जो क्लासिफिकेशन का पैरामीटर है वो क्या करना पड़ा साइंटिस्ट को, चेंज। जो सेकंड पैरामीटर उन्होंने अडॉप्ट किया, सेकंड पैरामीटर इज सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि वो जो जानदार है वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। उस कैटेगरी के लिए, उस क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड हेटेरोथर्म। एंडोथर्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स that generate their own body heat through heat production as byproduct of metabolism, कि जो अपनी बॉडी की खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द मेटाबॉलिज्म। इस कैटेगरी में जो आते हैं वो होंगे बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। एक्टोथर्म्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच जनरेट हीट, जो कि हीट जनरेट तो करते हैं बट एट लो लेवल, वेरी लो रेट, बहुत ही लो, कम पैमाने पे बॉडी की हीट जनरेट करते हैं। इस कैटेगरीज में आएंगे इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस कैटेगरीज में आएंगे, एक्टोथर्म, के बॉडी की हीट जनरेट कर रहे हैं बट जनरेट कर रहे हैं एट लो लेवल, वेरी लो लेवल। थर्ड इज हेटेरोथर्म्स, वेरिंग एंडोथर्मिक हीट जनरेशन। हेटेरोथर्म्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं बट इन अ वेरी नैरो रेंज, और इनकी जो हीट जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, एस्केप, मीन कि दे कांट मेंटेन देयर टेम्परेचर, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते।
animals with varying degrees of endothermic heat production and no regulation of heat and temperature, कि उनके अंदर जो बॉडी की जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वेरी कर जाती है एनवायरनमेंट के साथ। अगर हीट प्रोड्यूस करते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, एस्केप, और एनवायरनमेंट के अंदर अगर हीट हो तो फौरन उनकी बॉडी क्या कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब। दोनों लिहाज से फ्लक्चुएशंस आने की वजह से दे कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इस कैटेगरी में आएंगे बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स। फर्स्ट कैटेगरी एंडोथर्म, generate their own heat. Second category ectotherm, generate heat but at low level. Third category heterotherms, varying endothermic heat produce, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो escape कर देते हैं, अगर लो हीट हो तो बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, हेटेरोथर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द thermoregulation in animals, in which we discussed their body heat and their various categories in which they are divided according to their temperature.